एक गांव के बाहर जंगल में एक बहुत ही पुरानी गुफा थी। इस गुफा के पास जाना भी ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि इस गुफा में जो कोई भी जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। फिर एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियां काट के वापस आता है, तब अचानक बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। उनकी सारी लकड़ियां भीगने लगती है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे, ये वही गुफा तो नहीं है ना, जिसमें जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन और कोई चारा तो है नहीं। चलो थोड़ी देर गुफा में चला जाता हूँ। बारिश बंद होने पर बाहर आ जाऊंगा। आखिरकार रामू हिम्मत करके उस गुफा में चला जाता है। दूसरी ओर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी रामू घर पर नहीं आता है। सोनू, तेरे पापा अभी तक जंगल से वापस क्यों नहीं आए होंगे? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। उसी तरह पूरी रात भी बीत जाती है, लेकिन अरे, रामू घर ये पर कहाँ नहीं गए आता है। होंगे? अगले दिन सुबह होते ही रामू की पत्नी अपने बेटे सोनू को लेकर गांव वालों के पास जाती है। अरे भैया, मेरे पति कल सुबह से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। आप कोई मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। अरे बहन जी, अपने गांव के भोलू ने उसे जंगल की उस भूतिया गुफा में जाते हुए देखा है, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। अब आप ही बताइए, हम किस तरह आपकी मदद करें। रामू की पत्नी निराश होकर घर पर वापस आ जाती है, लेकिन सोनू रात भर सो नहीं पाता है और देर रात तक अपने पापा के बारे में ही सोचता रहता है। आखिरकार वो फैसला लेता है कि वो अपने पापा को उस डरावनी गुफा से वापस लाकर ही रहेगा, और वो गुफा की ओर चलने लगता है। गुफा के पास आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। गुफा में जाकर सोनू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही सोनू हक्का पक्का रह जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़ा रहता है। ए लड़का, आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? चल चला जा यहाँ से। दूसरी ओर सोनू को रात में घर में ना देखकर उनकी माँ फिर से गाँव वालों के पास जाती है। भाई साहब, अब तो सोनू भी घर से गायब है। शायद वो भी अपने पापा को ढूंढने के लिए गुफा की ओर ही चला गया है। आप मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। जी मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वो गांव के कुछ और लोगों को बुलाता है और इस सारी घटना की जानकारी देता है। अरे बबलू, रामू का बेटा सोनू अपने पापा को ढूंढने के लिए गांव के जंगल की भूतिया गुफा की ओर चला गया है। हमें सोनू को बचाने के लिए उसे उस गुफा में जाने से पहले रोकना होगा। क्या आप लोग वहां आने के लिए तैयार हैं? आखिर में सब लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनू गुफा के बाहर कहीं भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो सब लोग उसे ढूंढने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो सोनू को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सोनू के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सब लोग डर जाते हैं। ए लड़का, तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे जिंदा ही चबाकर खा जाऊंगी। मेरे पापा को तुमने कहीं छुपा दिया है। मैं अपने पापा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। वहाँ खड़े तीनों लोग सोनू और चुड़ैल की बातें सुन रहे थे। इस चुड़ैल को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन सोनू की हिम्मत को देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। वो तीनों लोग थोड़ी देर दोनों की बातें सुनते हैं। आखिर में वो आगे बढ़ते हैं और सोनू के साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं। लगता है तुम सबकी मौत यहाँ तुम्हें खींच लाई है। हे चुड़ैल, अगर हमें मरने का डर होता तो हम यहाँ आते ही क्यों?
हम मरने के लिए नहीं, सोनू और उसके पापा को लेने के लिए यहाँ आए हैं। अरे यार, ये सब तो बहुत हिम्मत वाले हैं। लगता है आज मेरा भांडा फूटने वाला है। तभी वो चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। अरे देखो तो वो चुड़ैल कैसे दुम दबाकर भाग रही है। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। फिर वो तीनों भी चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। थोड़े आगे बढ़ने पर उनको गुफा में कुछ लेटे हुए लोग मिलते हैं। वो वही लोग थे जो गुफा में आकर गायब हो गए थे। अरे ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भैया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गांव के लोग आपको कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। अरे क्या बताइए, ये चुड़ैल ने हमें बंधक बना लिया है और खजाने की लालच में दिन रात वो गुफा में हमें खुदाई करवाती है। बाहर से कोई गुफा में आए तो उसे डरा कर भगा देती है और गलती से अगर कोई गुफा में आ गया तो उसे खुदाई के काम में जुटा देती है। फिर वो सभी लोग मिलकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। ठहरो, आगे मत बढ़ना। मैंने कहा ना, आगे मत बढ़ना। अरे यार, लगता है आज ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। ठहरो भैया, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं चुड़ैल का नकाब पहनकर सबको डराती थी। खजाने की लालच में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं किसी को भी गुफा के अंदर नहीं आने देती थी। अगर गलती से भी कोई अंदर आ गया तो उसे खुदाई के काम में जुटा देती थी। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। हम आपको छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें लेसन मिलता है कि हमें कोई चुड़ैल में विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी भी मुश्किल परिस्थिति से डरने की जगह उसका मुकाबला करना चाहिए।